इस दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाले धर्म दो हैं, ईसाई और इस्लाम। कि जो लोग उनके धर्म को नहीं मानते हैं वो गलत रास्ते पे हैं, इसलिए उनको अपने धर्म में लाना चाहिए, जिसमें इस्लाम की ये धारणा थी कि दुनिया के हर व्यक्ति को मुसलमान बनाना है। सबसे पहले जो धर्म फैलना शुरू हुआ वो हिंदू धर्म है, जिसको उससे पहले हिंदू धर्म में था, यहूदी धर्म में था। यहूदी क्यों नहीं फैल पाए? हम जिस भी धर्म को मानते हैं, मान के चलिए कि हमारे पूर्वज, शुरुआती पूर्वज किसी न किसी जनजाति में रहते होंगे। आज भी आप देखेंगे हर गांव में कुछ कुल देवता। दुनिया के सबसे पुराने दो धर्म अगर देखने हो तो वो हिंदू धर्म और यहूदी धर्म। रतन टाटा जिस धर्म को मानते हैं, धर्मों का मामला थोड़ा समझ लीजिए। दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं, इस बात को ठीक से समझें कि शुरुआत में जो धर्म थे वो जनजातीय धर्म थे, कबीलाई धर्म थे, सारे के सारे। हम जिस भी धर्म को मानते हैं, मान के चलिए कि हमारे पूर्वज, शुरुआती पूर्वज किसी न किसी जनजाति में रहते होंगे, कबीले में रहते होंगे, छोटी सी बस्ती में रहते होंगे, वहां का एक धर्म होगा। आज भी आप देखेंगे हर गांव में कुछ कुल देवता होते हैं, हर कुल में, हर परिवार में कुछ कुल देवता होते हैं। ये दरअसल जो ट्रेंड है, टेंडेंसी है, ये है कि बहुत पुराने समय में जब लोग बहुत कम समझ पाते थे दुनिया को और दुनिया की घटनाओं से बहुत भौचक्के रह जाते थे, बरसात, आग, इन सब चीजों से परेशान होते थे, तो उस समय के लोगों ने कल्पनाएं करके बहुत सारे देवताओं की धारणाएं बनाई और उस समय कई ऐसे धर्म हुए जिनको हम जनजातीय धर्म कहते हैं। कई जनजातीय धर्म आज भी हैं जनजातियों में, बहुत रिमोट विलेजेस में आपको आज भी दिखेंगे। धीरे धीरे कुछ धर्म संगठित होते गए, बड़े होते गए, ज्यादा लोग उनको मानते गए। जिन धर्मों को ज्यादा लोग मानने लगे उनको संगठित धर्म कहना शुरू कर दिया गया कि वो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं। संगठित के भी दो मतलब होते हैं, मैं भी एक सामान्य सेंस में कह रहा हूं, क्योंकि एक दूसरी सेंस में यहूदी, ईसाई, इस्लाम ये संगठित धर्म है, जबकि हिंदू धर्म अपनी प्रकृति में उस तरह से संगठित नहीं है, बहुत लचीला और डिसेंट्रलाइज है। हर धर्म की अपनी खास नेचर भी तो होती है। सुमेरी धर्म, मेसोपोटामिया का धर्म, बेबीलोनिया का धर्म, ये सबसे पुराने धर्म थे जो बाद में सस्टेन कर नहीं पाए। आपको आज की आबादी में ऐसे धर्म आमतौर पर देखेंगे नहीं। जो आज की दुनिया के प्रमुख धर्म हैं, यदि उनमें मैं बात करूं तो दुनिया के सबसे पुराने दो धर्म अगर देखने हो तो वो हिंदू धर्म और यहूदी धर्म। जुडाइज्म बोलते हैं यहूदी धर्म को, क्योंकि जुड़ा एक शब्द है, आगे आएगा कहां से आएगा। ये सबसे पुराने धर्म है। ये तब ईस्वी पूर्व 1500, 1800, 2000 के आसपास इन धर्मों का विकास होना शुरू हुआ, ठीक से, जिसको हम भारत में अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, जब ऋग्वेद लिखा गया। और हम मानते हैं कि उस समय से थोड़ा और पीछे जाएंगे, अगर सिंधु घाटी से जोड़ेंगे तो थोड़ा मामला और पीछे जाएगा, 3000 बीसी के आसपास चला जाएगा। लेकिन अगर सीधी शुरुआत की बात करें वैदिक काल से, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 1800-1700 ईस्वी पूर्व के आसपास से हिंदू धर्म के जो आधार हैं, वैदिक आधार हैं, वो शुरू हो गए थे। लगभग यही स्थिति मिलती है हमें अगर आप इजराइल का इतिहास पढ़ेंगे, यहूदियों का इतिहास पढ़ेंगे, तो जो उनके एक बहुत पुराने प्रवर्तक मूसा हुए, तो मूसा लगभग अर्ली वैदिक पीरियड के बीच के दौर में थे, ऐसा माना जाता है। मैं भी उनका इतिहास बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद बुद्धिज्म आ गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। जैन धर्म भी अगर महावीर जी से मानेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और जैन धर्म की बाकी मान्यताएं मानेंगे तो 300 साल और पहले माने, 9th सेंचुरी बीसी से शुरू हुआ। इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस नाम का एक चिंतक हुआ, जिसके आधार पर कन्फ्यूशियन धर्म शुरू हुआ, जो चीन का सबसे प्रमुख पारंपरिक धर्म माना जाता है। इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 4 धर्म हैं बेसिकली। ईरान में, जो आज का ईरान है, वहां एक धर्म पैदा हुआ जिसको जोरोस्टर धर्म, जोरोस्ट्रियनिज्म कहते हैं, जिसको पारसी धर्म कहते हैं, जिसको ईरानी धर्म कहते हैं, सब एक ही बात है। रतन टाटा जिस धर्म को मानते हैं, या ये जो अडार पूनावाला है जिस धर्म को मानते हैं, ये एक पारसी धर्म है जो ईरान में पैदा हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसवी सन की शुरुआत जब हुई तो ईसा मसीह हुए। ईसा मसीह के होने के बाद ईसाइयत शुरू हुई। ईसाइयत के लगभग 400-500 साल के बाद इस्लाम की स्थापना हुई, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ने, आप मान के चलिए कि 610 ईस्वी के आसपास से, 613 ईस्वी के आसपास से ऐसे अपने प्रवचन देने शुरू किए, सिद्धांत देने शुरू किए, जहां से इस्लाम की स्थापना मानी जा सकती है। तो इस्लाम लगभग 7वीं शताब्दी की शुरुआत में आया। सिख धर्म को आप मान सकते हैं कि 15-16 सेंचुरी में विकसित हुआ, जब गुरु नानक ने अपने उपदेश देने शुरू किए। और सबसे जो लेट धर्मों में से एक है वो बहाई धर्म है, जो ईरान में ही पैदा हुआ, लेकिन 19th सेंचुरी, अभी मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 150 साल का इसका इतिहास है। तो लोटस टेम्पल अगर आपने देखा हो, भारत में, दुनिया के बहुत सारे देशों में लोटस टेम्पल यहीं से आता है। और इस बहाई धर्म का मुख्यालय भी अब जो है वो इजराइल में है, एक जो जाफा का इलाका है उसके आसपास वहां दिखता है। ये दुनिया के धर्म है। और आज के दौर में देखें दुनिया के नक्शे में, तो ये जो जामनी रंग है, ये पूरा का पूरा ईसाइयत के प्रभाव का इलाका है, जहां के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यानी पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, लगभग पूरा का पूरा ईसाई इलाका है। अफ्रीका में अगर आप सेंटर से नीचे का देखेंगे, ये सारा का सारा ईसाइयों का इलाका है। ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के कुछ देशों में, न्यूजीलैंड वगैरह में देखेंगे। यूरोप पूरा का पूरा, रशिया सहित अगर आप देखेंगे, ये ईसाई इलाका है। और ये ऐसा नहीं कि शुरू से है, ईसाई धर्म तो बहुत बाद में आया है। उससे पहले हिंदू धर्म में था, यहूदी धर्म में था। यहूदी क्यों नहीं फैल पाए?
यहूदी धर्म का एक विश्वास है कि वो धर्मांतरण नहीं करवाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाले धर्म दो हैं, ईसाई और इस्लाम। ये दोनों सेमेटिक धर्म, वो वाले सेमेटिक धर्म हैं जिनका विश्वास है कि जो लोग उनके धर्म को नहीं मानते हैं वो गलत रास्ते पे हैं, इसलिए उनको अपने धर्म में लाना चाहिए। इसलिए धर्मांतरण कराने की कोशिश, सजग कोशिश इस्लाम ने भी खूब की, ईसाइयत ने भी खूब की, जबकि बाकी धर्मों में ऐसी सजग कोशिशें आपको नहीं देखेंगी। बौद्ध और हिंदू धर्म ने किया, प्रचार के रूप में किया, लेकिन बहुत सजग प्रयास की उसके लिए मिशनरीज बैठा दें, उसके लिए कोई और तरीके इख्तियार करें, ऐसा आपको इतिहास में नजर नहीं आएगा। सबसे पहले जो धर्म फैलना शुरू हुआ वो हिंदू धर्म है, जिसको आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म कुछ भी कह सकते हैं। आज जो हिंदू धर्म इतना दिखता है, उस जमाने में थोड़ा सा पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका बना लीजिए, और इस तरफ का लगभग ये वाला जो इलाका है, यहाँ तक का इलाका लगभग मान लीजिए, जिसमें जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया का जो इलाका है, थोड़ा बहुत आज का जो मलेशिया है वो मान लीजिए, ये जो सारे देश थे, इन सब देशों में हिंदू धर्म का ठीक ठाक प्रचार प्रसार हो गया था। फिर बौद्ध धर्म जो हिंदू धर्म से ही एक रूप में निकला था, जब बौद्ध धर्म हुआ तो बौद्ध धर्म फैलते फैलते ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे बौद्ध फैल गया। आप जापान देखेंगे, कोरिया देखेंगे, उन सब में इस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है। ये जो चीन के बाकी इलाके हैं, इन इलाकों में बौद्ध धर्म और जो चाइना का मूल धर्म है, उनका मिक्स्ड फॉर्मेट दिखाई पड़ता है, वो विद्यमान है। 7वीं शताब्दी में जैसे ही इस्लाम की स्थापना हुई तो इस्लाम बहुत तेजी से फैला, जिसमें इस्लाम की यह धारणा थी कि दुनिया के हर व्यक्ति को मुसलमान बनाना है। और जब ऐसा होना शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि इस्लाम कहाँ पैदा हुआ। इस्लाम यहाँ पैदा हुआ, ये सऊदी अरब का इलाका है जिसको मक्का कहते हैं, ये इलाका है। और यहां से इस्लाम जब पैदा हुआ तो बहुत कम समय में, उस समय तक ईसाइयत का प्रसार नहीं था, उस समय ना यहाँ ईसाइयत थी, ना यहाँ ईसाइयत थी, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना न्यूजीलैंड में, केवल यूरोप के हिस्से में थी बस। और इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ इस इलाके से, तो फैलते फैलते आप देखेंगे ये पूरा इलाका जो है इस्लाम के फैलने का, पूरा नॉर्थ अफ्रीका और ये जो अफ्रीका का हॉर्न कहते हैं वो इलाका, ये पूरे जो अरब देश का मतलब मोटा मोटा ये वाला इलाका हुआ। टर्की को अरब में नहीं रखते, लेकिन टर्की को मान लीजिए, टर्की जहाँ से आप कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप मिल रहे हैं वहाँ तक, और इस्लाम पाकिस्तान तक के इलाके का मुख्य धर्म बना, यहाँ बांग्लादेश में बना। फिर जो मलेशिया और उसके आसपास के देश हैं, तो इंडोनेशिया भी, उन सब में भी इस्लाम ज़्यादा फैला। इस्लाम के फैलने के बहुत बाद में जब 15वीं सेंचुरी के आसपास से आप कह सकते हैं कि यात्री निकले दुनिया को खोजने के लिए, कोलंबस निकला, वास्को डी गामा निकला, बाकी यात्री निकले, और जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खोज लिया, जब उन्होंने अफ्रीका को खोज लिया, जब उन्होंने अमेरिका को खोज लिया, तो ईसाइयत इन सब देशों में पूरी तरह फैल गई। भारत में ईसाई धर्म उस तरह से नहीं फैल पाया, उसके अलग बहुत सारे कारण हैं, कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो दुनिया है, धर्मों की दुनिया, वो ऐसी है। और इस पूरी दुनिया में जिस धर्म को मानने वाले लोग सबसे कम संख्याओं में हैं, मतलब जैसे सिख धर्म है तो दुनिया भर में कितना, 2 करोड़ के आसपास लोग मानते हैं। यहूदी धर्म दुनिया भर में 1.5 करोड़ मानते हैं। आप बौद्ध की बात करेंगे, जैन की बात करेंगे, जैसे भारत में तो बौद्ध और जैन केवल कुछ लाखों में है, 1 करोड़ भी नहीं है। तो दुनिया भर में जो धर्म सबसे कम संख्या माने जाते हैं, उनमें एक बहाई धर्म है, एक यहूदी धर्म है, सिख धर्म कह लीजिए, जैन धर्म कह लीजिए, ये वाले धर्म है।